ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं निशाधारं वनभद्रीशं नगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगीध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगल भगवान विष्णु, मंगल गरुड़ध्वज, मंगल पुंडरीकाक्ष, मंगलायतन हरि। I pray to God for the welfare of all residents of Baroda. Baroda Bhakto, they will lead very happy life and Jesus-free life. Jesus-free life and tension-free life. They will be all happy. बाबा का दुनिया में अभी करंटली वो सबसे ज़्यादा अधिकतम वयस्कर आदमी है और सिर्फ लॉन्गेस्ट लिविंग ही नहीं, हैप्पीएस्ट भी है और हेल्दीएस्ट भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो उनका डाइट है, डाइट पे वो बहुत ही सादा लेते हैं, और एक है योग, नियमित योग करते हैं। फिर बाबा बोलते हैं उनके गुरु के ऊपर उनके गुरु की बहुत कृपा है। और एक फैक्टर है वो आजीवन ब्रह्मचारी है, अटूट ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। तो इन सब वजह से बाबा जी इतने लंबे आयु, इतने खुश हैं। और बाबा जी निष्काम कर्मयोग के पथिक हैं और धर्म भक्ति मार्ग के पथिक हैं। बाबा जी का पूरा दिन दान, भक्तों से मिलना, इसी में लग जाता है। इसीलिए वो बहुत ही खुश है। उनका ना कोई रोग है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, और कोई भी समस्या नहीं है उनको जीवन में। बाबा जी सुबह राउंड अबाउट 3 o'clock उठ जाते हैं। उठ के बाबा जी थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद टॉयलेट वगैरह करते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं। जितने भी ठंडी वेदर हो, क्लाइमेट हो, ठंडे पानी से नहाते। उसके बाद बाबा जी 1 घंटा जप करते हैं, 1 घंटा पैचारी करके जप करते हैं। फिर 1 घंटा योग करते हैं, योग। उसके बाद बाबा जी 1 घंटा गीता पाठ, चंडी पाठ, पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद बाबा जी का पूरा दिन भक्तों से मिलना, दीन दुखियों की सेवा करना। बाबा जी हर जीव में साक्षात भगवान को देखते हैं। जो कुष्ठ रोगियाँ हैं, कुष्ठ रोगियों के लिए बाबा जी स्पेशल उनको जैसे दान पूजा, उनको पूजा करते हैं। उनको साक्षात जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा के रूप में देखते हैं। और बाबा जी का ऐसा दान प्रोग्राम भारत के हर जगह, बहुत सारे तीर्थ स्थान पे ज़्यादातर होती है, जैसे नवद्वीप, पूरी, ऐसे जगह में होती है। और ये ही बाबा का दिनचर्या है, भक्तों के से मिलना, भक्तों की कोई तकलीफ़ हो उनके दुख दूर करना और दीन दरिद्रों की सेवा करना, यही बाबा की दिनचर्या है। और बाबा जी का, मैंने कहा, उनका जो डाइट है बहुत सादा लेते हैं। सुबह वो जैसे थोड़ा सा मुमड़ा लेंगे विद बॉइल्ड वेजिटेबल्स, दोपहर को भात, दाल और सब्जी। बाबा जी सफ़ेद नमक नहीं खाते, थोड़ा संदूक नमक खाते हैं। और रात को बाबा जी बार्ली लेते हैं। बाबा जी तेल नहीं लेते, फल नहीं लेते, मिठाई नहीं लेते और दूध नहीं लेते। फल इसीलिए नहीं लेते क्योंकि गरीबों को फल नसीब नहीं होती है, इसीलिए बाबा ने भी त्याग कर दिया। और बाबा जी रात को 7:30-8 बजे नहाने चले जाते हैं, वो भी ठंडा पानी से। फिर करके वो रात का आहार भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। फिर 9 बजे तक बाबा जी सो जाते हैं। बाबा जी का मेन फिलॉसफी है नो मनी नो डोनेशन। बाबा जी कभी किसी से पैसे नहीं लेते। इस वजह से बाबा जी का कोई आश्रम नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं है, उनका कोई मठ नहीं है। बाबा जी वाराणसी में एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, बहुत ही छोटा सा फ्लैट है, वहाँ पे रहते हैं। और हम लोग जब भक्त लोग जाते हैं तो हम लोग आसपास के दूसरे भक्तों के घर पे रहते हैं और बाबा से मिलते हैं। एक भक्त है जिन्होंने अपना फ्लैट हम लोगों के रहने के लिए सुविधा कर दी है, क्योंकि बाबा जी का खुद का कुछ नहीं है। वो सिर्फ 2 मीटर कपड़ा ऊपर, 2 मीटर कपड़ा नीचे और चप्पल लेके अभी भी ऐसे ही जहाँ भी चलते हैं ऐसे चलते हैं। उनका मतलब कुछ चाहत नहीं है और कुछ है नहीं। बाबा जी जब बड़ौदा गुजरात में पहली बार आए तो बाबा जी के मुख से निकल गया कि यहाँ पे तो सब भक्त हैं। बाबा जी आज सुबह से बोल रहे हैं, जो भी दर्शन के लिए आ रहे हैं सबको बोल रहे हैं कि आप सब भगवान हो। तो बहुत ही खुश है बाबा जी बड़ौदा में आकर, क्योंकि यहाँ पे
जो सच्चे भक्त यहाँ पे हैं और बहुत सारे घर पे गए हैं बाबा जी गुजराती फैमिलीज़ के साथ। हालांकि बाबा जी को भाषा नहीं पता, गुजराती भाषा बोल नहीं सकते, लेकिन वो जिस तरह से हंसते हैं, जिस तरह से प्यार की भाषा बोलते हैं, सबको अपना कर लेते हैं बाबा जी। बाबा जी की जो विनम्रता की हम लोगों ने एक झलक देखी पद्मश्री के समय, वो एक्चुअली बाबा जी की नियम है, वो उनका हैबिट है। ऐसे उन्होंने स्पेशल नहीं किया कि उसी दिन वो ऐसे झुकेंगे। वो मैं तो बाबा जी को बचपन से देखती आ रही हूँ। पहले बाबा जी की जब उम्र थोड़ा कम थी, 100 साल के थे, तब वो साष्टांग दंडवत करते थे। और पद्मश्री के दिन उन्होंने नंदी प्रणाम किया, लेकिन पहले उनकी सेहत वो साक्षात दंडवत। अभी भी बच्चों को बाबा उनको भगवान रूप में पूजते हैं, प्रणाम। ये बाबा जी का नेचर ही है, सबको बाबा भगवान के रूप में देखते हैं। इसीलिए ये कोई स्पेशल उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाबा जी का एक बात कहना है कि हमारे गीता में भी लिखा है कि गुरुजन जो ज्ञानी व्यक्ति है, ब्राह्मण जो कि कुछ श्रेणी के लोग हैं, वो लोग थोड़ा उनको बाबा जी बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। वो गीता में जो लिखा है देवो द्विज प्राज्ञ पूजनम, वो बाबा जी फॉलो करते हैं।